हरियाणा में यूरिया और डीएपी की कीमतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। विपक्षी कांग्रेस जहां खाद की कमी और उसकी कीमत को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की, वो सिर्फ अपना और नेताओं का विकास कर रही थी। कांग्रेस के समय में खाद व यूरिया के रेट डबल हुए। ख्याल से इतने बाईपास सोनीपत के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे कि सोनीपत के सराउंडिंग में 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेस वे, कितने रोड निकले हैं, गति से निकले हैं। मेरा भारत बदला है मोदी के नेतृत्व में और गति से बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, आज उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार देश आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं। अभी मैं देख रहा था कल नव वर्ष के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके एक बड़ा निर्णय किया है। वो निर्णय ये किया है क्योंकि जो खाद, डीएपी और यूरिया के दाम पीछे बढ़ गए थे, कांग्रेस ने तो कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि वो किसान के ऊपर पड़ जाता था। इनके समय के अंदर 2009 में 9-10 के अंदर ये रेट बढ़े थे और वो जो 467 रुपये का डीएपी का खाद का थैला था वो 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया, कांग्रेस के समय में हुआ। और यूरिया का लगभग 600, 650, 700 रुपये का मिलना शुरू हुआ। ये किसान के ऊपर दबाव बना है। कांग्रेस ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये इतना बड़ा दबाव मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है। उसकी हालत पहले ही कांग्रेस ने खराब की हुई थी, अभी और हो जाएगी, नहीं चिंता की। परंतु मोदी जी के समय के अंदर अगर हम देखें 2022 के अंदर ये फिर रेट डबल हुए। जो 1200 का डीएपी का थैला था वो 2400 रुपये का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम देखें उसके हमारे नियरेस्ट जो कंट्री हैं उसके अगर भाव का हम पता करें तो वहाँ 3000, 3500 रुपये का वो डीएपी खाद का एक थैला मिलता है। परंतु मोदी जी किसान हितैषी व्यक्ति, किसानों के हित की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी, उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय किया कि मेरे किसान को ये डीएपी भी, यूरिया भी उसी दाम में मिलेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा और उसके ऊपर अलग से सब्सिडी 3000 करोड़ रुपए की दी। अभी 2 रोज पहले फिर 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस खाद के ऊपर दी है, जो किसानों के हित के अंदर एक बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया। हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और अधिक हो गई है। जल्दी ही काम उसके ऊपर चालू होगा। मेरे ध्यान में कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई लिटिगेशन का विषय था, उसकी कोई दिक्कत है, उसको जल्दी सॉल्व करके इसके ऊपर गति से काम चालू होगा। अधिकारियों को कहा है कि उसको बैठ करके उसका समस्या का समाधान निकाल करके काम को शीघ्र चालू करें। सिर्फ सब एक RRTS की उसकी जो DPR है उसको बनाने के लिए कहा है क्योंकि वो दिल्ली से और करनाल तक हो जाएगी। उसको लेकर के सारा जो उसका नक्शा है या उसकी DPR है वो बनाने के लिए अधिकारी लगे हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर और जो ट्रैफिक का भारी दबाव है, उस दबाव के कारण भी वो उचित है और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि गति से चलने वाली वो ट्रेन। सिर्फ सब एक लास्ट अगर कोई ऐसा विषय है तो वो देख करके, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ यहाँ पे और कार्यक्रमों के निमित्त मेरे कार्यक्रम रहेंगे, जल्दी ही कार्यक्रम उसके अंदर रहेगा, तो देख करके ऐसे कोई काम नहीं है, सभी काम गति से चलेंगे। और हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से खरा उतरेगी। हमने बार बार ये बात बोलते हैं क्योंकि हमारे विधायकों की भी जवाबदेही है और प्रशासन के अधिकारियों की भी जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है कि हम मिलकर के सभी कामों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें। उसके लिए हम चुस्त दुरुस्त होकर के काम करें और अपने ऑफिस के अंदर भी जो लोग मिलने के लिए आएँ अधिकारी, उनसे ठीक से व्यवहार करते हुए, ठीक बात करते हुए, उनके काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम करें। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसे विषय हैं जो ऊपर लेवल के हैं, आप उनको चिन्हित करें और ऊपर बताएं
उसके ऊपर हमारे विधायकगण भी हैं, हमारे विधायकों को बताएं, या हमारे विधायक जब जाते हैं उसको लेकर के भी विधायकों से, हमारे मंत्रीगण हैं उन सब से बात करते हुए उन कामों को गति देने की जिम्मेवारी हमारी है। और ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी और अब हमें गति से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे समय की सरकार है। बता दें कि शुक्रवार देर शाम को चंडीगढ़ जाते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्नौर जीटी रोड स्थित गुप्ती सागर धाम में पहुंचे और गुप्ती सागर महाराज से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान सैनी ने कहा कि संतों का जन्म मानव कल्याण के लिए होता है। संतों की वाणी कभी पुरानी नहीं होती है, उनका उपदेश संपूर्ण जाति के लिए होता है। संतों की वाणी पर चलकर ही देश एवं समाज में शांति कायम हो सकती है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।